Good morning, my dear students. Hope that you will be well. मेरे प्यारे बच्चों, as you know that we are studying 12th history, भक्ति सूफी परंपराएं, किस तरह से प्राचीन काल में पुराने समय में लोग भक्ति करते थे, परमात्मा को याद करते थे, क्या क्या हमारी ट्रेडिशंस थी, क्या क्या परंपराएं थी। लेसन नंबर 6, ओपन योर बुक। यहाँ से हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। टुमारो we will discuss the next about this, and yesterday we have discussed very deeply, my dear students, and प्यारे बच्चों, पेज नंबर 114, 115, 114, 115 आप ओपन करिए अपनी नोटबुक एंड बुक ऑल्सो। लोक प्रचलन में इस्लाम कैसे आया? इस्लाम के भारत में ही प्रभाव नहीं देखे गए, अपितु पूरे उपमहाद्वीप में ये फैल गया था। विभिन्न सामाजिक समुदाय जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, उन्होंने इसकी 5 मुख्य बातें मानी। यथा क्या क्या बातें थी इसमें? अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद साहब उनके दूत शहाद हैं, यानी कि दूत का मीनिंग शहाद हैं। दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए। नेक्स्ट खैरात का मतलब होता है जक़ात, यानी कि कुछ बांटना चाहिए, जैसे कोई भी एज ए चैरिटी कुछ दान देना चाहिए। रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए एवं हज के लिए मक्का जाना चाहिए। इस तरह की ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई थी। किंतु प्राय सांप्रदायिक कारणों से, मतलब उसमें शिया और सुन्नी में बट गए थे, तथा स्थानीय लोकाचारों के प्रभाव के कारण धर्मांतरित लोगों के व्यवहार में भिन्नता दृष्टिगोचर होती थी। सल्तनत काल में भारतीय मुसलमानों से सौतेला व्यवहार किया, जो भारतीय मुसलमान थे उनसे अलग, और वो बलबंत तो भारतीय मुसलमानों से बात भी करना पसंद नहीं करता था। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है प्यारे बच्चों, यानी कि जो बलबंत थे वो भारतीय मुसलमानों से तो बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहते थे। बलबंत मुगल काल में शिया और सुन्नी, ईरानी तुरानी गुटों के मध्य कलह के उदाहरण मिलते हैं। इनमें काफ़ी नोकझोंक रहती थी, आपस में मेल मिलाप नहीं था। खोजा इस्लामी शिया, ये समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति हेतु देसी साहित्यिक विधा का सहारा लिया। अभिव्यक्ति हेतु, कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति हेतु देसी साहित्यिक विधा का सहारा लिया। जीवन व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द ज्ञान से, नाम से, भक्ति गीत जो राग से निबद्ध थे, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाते थे। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, लोक प्रचलन में इस्लाम शुरू हो गया। जैसे कि आप जानते हैं, कुछ सारे शब्द हम हिंदी में उर्दू के शब्द भी यूज होते हैं, तो इन काफ़ी प्रचार हुआ इस चीज़ का। और प्यारे बच्चों, 13वीं शताब्दी के अंतिम शासक में तुर्की शासक स्थापत्य की जो शैली लाए 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, वह न तो पूर्ण रूपेण इस्लामी थी और न अरबी। इस स्थापत्य की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी? ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है प्यारे बच्चों। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी आर स्टडिंग हियर। नंबर 1, गुंबज, ऊंची मीनारें, मेहराब, भूमिगृह,
जिसे तहखाना कहते हैं, ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को प्राप्त हुई हैं। सर जॉन मॉर्सल के अनुसार अकबर के शासनकाल तक ईरानी शैली का मुख्यतः प्रभाव रहा। अकबर के शासनकाल तक ईरानी शैली का मुख्यतः प्रभाव रहा, किंतु उसके बाद भारतीय निर्माण कला मूलतः भारतीय हो गई और इसमें स्पष्ट रूप से ईरानी शैली जैसी कोई चीज़ नहीं रह गई। मुगलों से पूर्वकालीन निर्माण कला सादगी एवं घनत्व के लिए प्रसिद्ध थी, तो मुगलकालीन निर्माण कला श्रृंगार और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। तो इस प्रकार से ये प्यारे बच्चों हम अभी डिस्कस कर रहे थे लोक प्रचलन में इस्लाम किस तरह से आया। समुदाय के नाम क्या क्या थे, इसमें भी हम ये डिस्कस कर लेते हैं। हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों को धार्मिक समुदायों का निश्चित द्योतक मान लिया जाता है, परंतु जिन इतिहासकारों ने 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों का अध्ययन किया है, वे इस तथ्य को उजागर करते हैं कि इनमें मुसलमान शब्द का शायद ही कहीं प्रयोग हुआ है। पॉइंट शुड बी नोटेड। यानी कि जो 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में संस्कृत ग्रंथों 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों का अध्ययन किया है, तो वो ये बात कहते हैं कि मुसलमान शब्द का शायद ही कहीं प्रयोग हुआ है, अर्थात इसका प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। उस समय लोगों का वर्गीकरण उनके जन्म स्थान के आधार पर किया जाता था। अतः तुर्की मुसलमान तुरस्क तजाकिस्तान से आए। तुर्की मुसलमान कहाँ से आए? तुरुस्क बोलते थे इनको, तुरुस्क तजाकिस्तान से आए। लोगों को ताजिक और फारस से आए लोगों को पारसी कहा जाता था। जो फारस से आए लोग थे पारसी कहा जाता था। इन प्रवासी समुदायों हेतु एक सामान्य शब्द मलेच था। ये जो प्रवासी समुदाय थे उनमें मुख्यतः उनको कहा जाता था कि ये कौन है? मलेच माना जाता था उनको। तो ये मलेच लोगों से प्रसिद्ध इनमें बताया गया है, जो इस बात की ओर संकेत देता है कि वे वर्ण नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। उनको मलेच कहा जाता, बोला बहुत मलेच है, अर्थात जो अनुशासनहीन होता है, जो नियम होते हैं उनको ताक में रखता है, उसको स्वीकार नहीं करते, सब बुरी दृष्टि से देखते हैं, तो इसको मलेच शब्द। ऐसे ही हम वे ऐसी भाषा बोलते थे जो संस्कृत से नहीं उपजी थी। यह कटु सत्य है कि विदेशी आक्रमणकारी शासकों को भारतीय जनता का एक बड़ा वर्ग मलेच कहता था। विदेशी आक्रमणकारी शासकों को भारतीय जनता का एक बड़ा वर्ग क्या कहता था उनको? कि तो मलेच हैं। इनको मलेच की संज्ञा दी जाती थी प्यारे बच्चों। और वे उनके साथ खान पान एवं रोटी बेटी के संबंधी नहीं रखना चाहते थे। वे उनके साथ खान पान एवं रोटी बेटी, भारतीय जनता ने उनका नेतृत्व शहर स्वीकार नहीं किया था। वो आसानी से उनकी जो लीडरशिप थी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। सूफी मत का विकास कैसे हुआ प्यारे बच्चे, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। सूफी मत क्या है? इस्लाम में सूफी मत का विकास किसी धर्म में होने वाले रहस्यवादी आंदोलन की सफलता और लोकप्रियता का महत्वपूर्ण और दिलचस्प इतिहास है। क्या है प्यारे बच्चों कि जो इस्लाम धर्म में सूफी मत का ये जिस तरह से बताया गया है यहाँ पर, किसी धर्म में होने वाले रहस्यवादी आंदोलन की, यानी कि इसमें रहस्यमय ढंग से मिस्टीरियस ढंग से आंदोलन की सफलता तथा लोकप्रियता का महत्वपूर्ण और दिलचस्प इतिहास रहा है। आरबेरी के मतानुसार, आरबेरी ने इसके बारे में क्या कहा है? यह वह भावना है जो हमेशा से प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए मानव को प्रेरित करती है। यह वह भावना है जो हमेशा से प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए मानव को प्रेरित करती है। सूफी मत के मौलिक तथा नैतिक सिद्धांत उपदेश और आदेश, मंत्र, प्रार्थना एवं उपवास, जिक्र, शेख या पीर एवं शिष्य की परंपरा तथा खानकाहों की विशेष दिनचर्या थी। सूफियों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं एवं धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। ये सूफी मत मतलब इनका एक मत अलग था कि भाई हमें क्या क्या कमियां हैं इसमें,
उसके बारे में डिस्कस किया गया है। उन्होंने उनकी बिल्कुल जो रूढ़िवादी पौराणिक, रूढ़िवादी मतलब ऑर्थोडॉक्स पौराणिक विचार थे उनके बारे में उन्होंने उनकी खुलकर आलोचना की। उन्होंने मुक्ति हेतु ईश्वर की भक्ति तथा उनके आदेशों के पालन पर बल दिया। मुक्ति थी ईश्वर की भक्ति तथा उनके उपदेशों को, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, सूफी मत है ये। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभव द्वारा की। अभिप्राय है कि जिस प्रकार धार्मिक विचारकों ने कुरान तथा इजमा के आधार पर अपने सिद्धांतों की व्यवस्था दी, उसी प्रकार सूफियों ने भी अपना रास्ता कुरान और सुन्ना के भीतर से ही निकाला। तो सूफी जो थे उन्होंने क्या किया प्यारे बच्चों कि जो कुरान और सुन्ना है उसके भीतर से ही नया रास्ता निकाला, और जो पुराने विचार थे उनको बिल्कुल ताक पर रख दिया। ये एक सूफी मत का विकास हुआ। लेकिन उनके मार्ग एवं दिशा, जो तरीक़त थे, डायरेक्शन थे, सदे शरीयत से मेल नहीं खाते थे, वो शरीयत से बिल्कुल अलग थे। सूफीवाद और इसको आप स्टडी कर सकते हैं बेटा, जैसे हमने अभी पढ़ाया है, सूफीवाद और तसव्वुफ। सूफी सहायक को ब्रह्मज्ञानी और आध्यात्मवादी माना जाता रहा है। यानी कि सूफी किसे कहते हैं? जो ब्रह्मज्ञानी हो, जिसके बहुत फिलोसफर हो, बहुत ज्ञान रखता हो परमात्मा के बारे में, अल्लाह के बारे में, खुदा के बारे में, इस तरह की बातें यहाँ पर बताई गई है इसमें। सूफी वह कहलाता है जो तसव्वुफ का अनुयायी एवं सभी धर्मों से प्रेम करने वाला होता है। उसे क्या कहते हैं? सूफी। भाई ये तो सूफी है, सबसे प्रेम करता है, सभी धर्मों से प्रेम करता है, तो उसे क्या कहते हैं? सूफी है ये तो। भाई हम तो सूफी हो गए, जैसे बोलते हैं ना आम भाषा में सूफी है, तब सबको समान दृष्टि से देखने वाला। प्रारंभ में तो सूफी लोग 8वीं एवं 9वीं शताब्दी में अरब में दिखलाई पड़े, और बहुत समय तक उनकी पहचान उनके ऊनी लिबासों से की जाती रही है। सफ का अर्थ है ऊन या बकरी या भेड़ के बाल का ऊनी कपड़ा, अर्थात जो सफ के बने वस्त्र पहनता था वही सूफी कहलाया। ऊन या बकरी या भेड़ के बाल का ऊनी कपड़ा, अर्थात जो सफ के बने वस्त्र पहनता था उन्हें कहा जाता था। प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप बार बार याद करें। बोर्ड परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सूफी कौन थे, इन्हें आप बार बार देखें। सफ़ा, सूफी शब्द की उत्पत्ति कुछ लोग मानते हैं ये सफ़ा से मानते हैं, अर्थात कुछ विद्वान सफ़ा से सूफी, जिसमें सफ़ा का आशय है पवित्रता और विशुद्धता। सफ़ा, सफ़ा साफ, जैसे कहते हैं साफ करो भाई, तो उसे सफ़ा बना है। ठीक है प्यारे बच्चे। हाँ, विशुद्धता अर्थात जो लोग आचार विचार से पवित्र थे वे सूफी कहलाए। मुझे ऐसा है कि आप अंडरस्टैंडिंग कर रहे होंगे प्यारे बच्चों। तो सूफी लोग वे सूफी कहलाए। कुछ विद्वानों का मत है कि मदीना में मोहम्मद साहब द्वारा बनवाई मस्जिद के बाहर सफ़ा अर्थात मक्के की पहाड़ी पर जिन व्यक्तियों ने शरण ली एवं खुदा की आराधना में लीन रहे वे सफ़ी कहलाए। अतः सहायक साधक के लिए सूफी शब्द का प्रयोग ईसा की नई शताब्दी से प्रचलित होने का प्रमाण मिलता है। ये सूफी मनीष होते थे, अर्थात किसी भी धर्म या व्यक्ति से बैर न रखने वाले होते थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स, राइट डाउन इन योर नोटबुक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और listen the carefully video again and again. Be happy my dear students. Have a nice day.